नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का त्रिविध सृष्टि का गुणादि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं विष्णु एक शंकर ने ऐसी अनुपम प्रभावशाली देवी के दर्शन प्राप्त किए। महाभाग नारद, वहां छिपे रूप से बहुत सी देवियां अलग अलग दृष्टिगोचर हो रही थी। व्यास जी कहते, पिता की ये बात सुनकर मुनिवर नारद के मन में बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वे पुनः ब्रह्मा जी के से प्रश्न करने लगे। नारद जी ने कहा, पिताजी, जो आदि अविनाश निर्गुण अक्षर और अव्यय परम पुरुष है, उसके देखे हुए और अनुभव किए हुए रूप का वर्णन करने की कृपया कीजिए। कमल पर प्रकट होने वाले पिताजी, मैं त्रिगुण शक्ति के दर्शन तो कर चुका हूँ। अब निर्गुण शक्ति कैसी है, उसका रूप और परम पुरुष का रूप दोनों साथ ही मुझे बताइए। उसके दर्शन पाने के लिए श्वेत द्वीप में जाकर मैं महान तप करता रहा। बहुत से सिद्ध महात्मा और क्रोध पर विजय पाने वाले तपस्वी सामने आए, किंतु उस ब्रह्मा परमात्मा को मैं नहीं देख सका। कृपया पूर्वक उनका परिचय मुझे बताइए। व्यास जी कहते, इस प्रकार नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा जी से पूछा। तब ब्रह्मा जी का मुख मुस्कान से भर गया। उनके मुख से सत्य वाणी निकल पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, मुने, निर्गुण का रूप इन आंखों से नहीं दिख सकता, क्योंकि निर्गुण में कोई रूप नहीं है। फिर यह दृष्टिगोचर कैसे हो? निर्गुण शक्ति और निर्गुण परम पुरुष सुगमता पूर्वक नहीं दिख सकते। मुनिजन ज्ञान रूपी नेत्रों से उनका अनुभव करते हैं। इन दोनों प्रकृति और पुरुष को अजन्मा और अविनाशी समझना चाहिए। विश्वास पूर्वक चिंतन करने से इसकी झलक मिल सकती है। विश्वास की कमी हो तो कभी भी नहीं मिल सकती। नारद, संपूर्ण प्राणियों में जो चेतना है उसी को परमात्मा समझो। तेज स्वरूप परमात्मा विभिन्न प्राणियों की व्यापक स्वरूप में सदा विराजमान रहते हैं। महाभाग नारद, उस परमात्मा और आद्या शक्ति के व्यापक समझना चाहिए। वे सभी जगह रहते हैं। इसके बिना जगत में किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। वे दोनों चिंते में हैं। वे सदा प्रत्येक वाणी से शरीर को मिलकर रहते हैं। दोनों अविनाशी हैं, एक रूप हैं, चिंतन में हैं, निर्गुण और मूल शून्य हैं। जो शक्ति है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही शक्ति, ऐसा सिद्धांत है। नारद, उनमें कोई भी भेद नहीं है। सूक्ष्म तत्व समझ लो। नारद, संपूर्ण शास्त्र और अंगों उपाध्याय सभी वेदों का अध्ययन करने के पश्चात भी जिनके मन में वैराग्य का उदय न हो, वह पुरुष इस प्रकृति और पुरुष में सूक्ष्म भेद नहीं जान सकता। तुम चरम कोटि के विद्वान हो, भला कोई सगुण प्राणी निर्गुण भरा का साक्षात कैसे कर सकता है? तुम्हें सगुण परमात्मा की ही आराधना करनी चाहिए। नारद जी ने कहा, पिताजी, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं। तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसे मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। सात्विक, राजस और तामस भेद में अहंकार के 3 रूप हैं। पुरुषोत्तम, उन रूपों का स्पष्टीकरण करने की कृपया कीजिए। प्रभु, जिसे जान लेने पर मैं संदेह से मुक्त हो जाऊं, मुझे उस ज्ञान का उपदेश दीजिए। साथ ही गुणों के विस्तृत लक्षणों के भी अलग अलग समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, निष्पाप नारद, 3 अहंकारों की 3 शक्तियां हैं जिनमें उनका परिचय देता हूँ। वे ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति के नाम से विख्यात है। ज्ञान शक्ति का सात्विक अहंकार से है, क्रिया शक्ति का राजस अहंकार से और द्रव्य शक्ति का तामस अहंकार से संबंध है। ये तीनों शक्तियां तुम्हें बतला दी। नारद, अब उनके कार्य को निपुण करूंगा, सावधान होकर सुनो। तामसी द्रव्य शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। आकाश गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का स्पर्श, जल का स्पर्श, पृथ्वी का गुण, गंध। नारद,
संक्षेप में ये बात समझ लेनी चाहिए। द्रव्य शक्ति से संबंध रखने वाले दसों एक त्रित होकर जब प्रकट होते हैं, इन्हें तामस अहंकार से उत्पन्न सृष्टि कहा जाता है। अब राजसी क्रिया से जिन का प्रादुर्भाव होता है उसे कहता है, सुनो। कान, त्वचा, जीभ, आंख, नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वाणी, हाथ, पैर, उपस्थे और गुद्दा ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। प्राण, अपान, वान, समान और उदान ये सभी क्रिया शक्ति से उत्पन्न होते हैं। प्रकट हुए इन 15 के समूह को राज्य सृष्टि कहते हैं। इनके सभी साधन क्रिया शक्ति में है। इनका उपादान कारण चित्तवृत्ति कही गई है। सात्विक अहंकार के संबंध में रखने वाली जो ज्ञानेंद्रिय उनकी दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार 5 ज्ञानेंद्रिया के 5 अधिष्ठात देवता तथा बुद्धि, प्रवृत्ति, अंतकरण के अधिष्ठान चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र और चौथा क्षेत्रज्ञ और मन सहित 15 प्रकट होते हैं। सात्विक अहंकार की यह सृष्टि सात्विक सृष्टि के नाम से विख्यात है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से परमात्मा के 2 रूप हैं। भगवान के निराकार ज्ञान रूप को सबका उपादान कारण कहा जाता है। साधकों को ध्यान में स्थूल की झांकी मिलती है। परम पुरुष परमात्मा का यही सूक्ष्म शरीर है जिनकी व्याख्या की गई है। यह मेरा शरीर भी सूत्र रूप से उन्हीं का स्थूल रूप कहा जाता है। 5 तन्मात्राओं की व्याख्या मैं कर चुका हूँ। जो सूक्ष्म भूत थे उन्हीं का पंजीकरण कर देने पर 5 भूतों का समुदाय शरीर उत्पन्न होता है। इसी पंचीकरण के भेद को भी कहता हूँ। सभी भूतों के विभाग स्पष्ट हो जाने पर प्रत्येक एक एक गुण की वृद्धि लक्षित होती है। आकाश का केवल एक गुण शब्द है, दूसरा कोई नहीं। वायु के शब्द और स्पर्श ये 2 गुण हैं। अग्नि के 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण जल के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और गंध ये 5 गुण पृथ्वी पूर्ण है। इस प्रकार सभी वस्तुओं के सम्मेलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही गई है। ये सभी जीव मिलकर ब्रह्मांड को स्थिर रखते हैं और 84 लाख प्राणी कहे गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा ये सृष्टि का वर्णन कर चुका हूँ जो तुमने मुझे पूछा। अब गुणों के विषय में समझना चाहिए। सुख के प्रति उत्पन्न होती है आर्जव, सत्य, सोच, श्रद्धा, क्षमा, धर्तरी, अनुकम्मा, लज्जा, शांति और संतोष ये सभी गुण निश्चल सात्विक प्रति के उत्पन्न होने के कारण है। सत्वगुण सुवर्ण है। इसमें धर्म में निरंतर प्रेम बढ़ता है। साथ ही सात्विक श्रद्धा का प्रादुर्भाव और असात्विक श्रद्धा का तिरोभाव भी कहा होता है। तत्वदर्शी मुनियों ने कहा कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। राजसी श्रद्धा रक्त वर्ण की होती है, उससे विलक्षण प्रति उत्पन्न होना संभव है। दुख के प्रति अभाव होता है, ये निश्चित बात है। जहाँ राजसी श्रद्धा होती है वहाँ द्वेष, द्रोह, कर्पणता, हठता, इच्छित पदार्थ पाने की इच्छा तथा निंद्रा ये सभी अपना अधिकार जमाते हैं। अभिमान, घमंड और मानसिक विकार ये राजस श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। विद्वान पुरुष इन लक्षणों को देखकर राजस श्रद्धा समझ लेते हैं। तामसिक श्रद्धा का रूप कर्षण वर्ण का होता है। ये मोह उत्पन्न करता है और विषाद प्रकट करता है। आलस्य, ज्ञान, निंद्रा, दीनता, भय, विवाद, कार्यता, कुटिलता, क्रोध, टेढ़ापन, अत्यंत नास्तिकता और दूसरे के दोष को देखने का स्वभाव ये तामसिक श्रद्धा के लक्षण हैं। पंडित जन जिन लक्षणों से युक्त श्रद्धा को तामसिक श्रद्धा निश्चित कर लेते हैं, इस श्रद्धा से संबंध होने पर दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की प्रवृत्ति जग उठती है। अतएव कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि वे सात्विक श्रद्धा का प्रयोग करें, राजसिक श्रद्धा पर नियंत्रण रखें और तामसिक श्रद्धा का सर्वथा त्याग करें।
सत्व, रज और तम, इन तीनों में किसी से किसी का प्रेम नहीं है। ये एक दूसरे के विरोधी रखते हैं। कहीं कहीं इनका मेल मिलाप भी हो जाता है। वैसे न कहीं केवल सत्व रहता है, न रज और न तम, तीनों साथ रहते हैं। इनसे जो अन्य आश्रम भी कहा जाता है। नारद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष, राग, द्वेष, मद, असूया, ईर्ष्या आदि सभी शरीर के विकार हैं। जब तक ये बाहर नहीं निकल जाते तब तक मनुष्य पुण्य आत्मा नहीं बन सकता। तीर्थाटन करने पर भी यदि वे विकार शरीर के बाहर न निकले तो तीर्थ का फल केवल श्रम ही रहा। जैसे किसान कितने परिश्रम से खेती करता है, विषम भूमि को सुडौल बनाकर महंगे मूल्य से खरीदा हुआ बीज बोता है, मन में उत्तम आशा लगी रहती है, दिन रात खेत की रक्षा के अथक परिश्रम करता है। अब हेमंत का समय आ गया, खेत में फल फूल लग रहे हैं। इतने में रखवाली करने वाला किसान सो गया और बाघ और मरग आदि जंगली जानवर आए और सारा खेत खा गए। बेचारा गृहस्थ निराश होकर बैठ गया। पुत्र, वैसे ही मन के विकार दूर न हुए तो तीर्थाटन के परिश्रम में केवल दुख ही उठाना पड़ता है, वे कोई फल नहीं दे सकता। शास्त्र का अध्ययन करने से श्रेष्ठ सत्व गुण उत्पन्न होता है और बढ़ता है। नारद, उसका फल यह होता है कि तामसिक पदार्थों में आसक्ति नहीं हो पाती। राजस और तामस दोनों प्रवृत्तियों को वह हठपूर्वक रोक देता है। लोभ होने से प्रबल रजोगुण की उत्पत्ति होती है। तमोगुण और सत्वगुण को वह दबा डालता है। मोह होने से तमोगुण उत्पन्न होता है, उसकी वृद्धि होने लगती है और सत्वगुण और रजोगुण दोनों अपना अधिकार जमाए रखता है। जिस प्रकार एक गुण दूसरे गुण को दबाकर प्रसंग आप मैं विस्तार पूर्वक करता हूँ। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तो मन में धार्मिक भावनाएं जग उठती हैं। उस समय रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न कोई भारी विषय चित्त पर नहीं चढ़ता। सदा सत्वगुण से उत्पन्न अर्थ का चिंतन होता है। इसके अतिरिक्त अन्य अर्थ सामने नहीं आ पाते। बिना ये अंतर करने पर भी धार्मिक अर्थ और यज्ञ भी रुचि उत्पन्न होती है। सत्वगुण के उदय होने पर मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला पुरुष केवल सात्विक विषयों में ही रुचि रखता है, राजस पदार्थों को भी चाहता है नहीं चाहता, फिर तामस पदार्थों को तो चाहेगा ही कैसे। इस प्रकार पहले रजोगुण को जीतकर फिर तमोगुण का अधिकार करना चाहिए। पुत्र, उस समय केवल शुद्ध सतगुण ही रह जाता है। जब रजोगुण बढ़ जाता है तब पुरुष सात्विक सनातन धर्मों का परित्याग करके अन्य धर्मों की उपासना करने लगता है, क्योंकि उस समय राजसी श्रद्धा उसके हृदय में जमी रहती है। राजसी श्रद्धा के उदय होने पर धन बढ़ाने और राजस भोग भोगने की को जी चाहता है। तब सत्वगुण से दूर हट जाता है और तमोगुण भी पूरा पास नहीं रहता। तब तमोगुण अधिक बढ़ जाता है तथा वेद और धर्मशास्त्र में मानव विश्वास नहीं करता। मन में तामसिक श्रद्धा को लेकर धन का अपधेय करता है। वह सभी जगह वैर का बीज बो देता है, कहीं भी उसे शांति नहीं मिलती। यह मूर्ख शठ और क्रोधी मनुष्य सत्व और रज की अवहेलना करके स्वेच्छता पूर्वक विशाल भोगों में भटकता रहता है। न केवल कहीं सतगुण रहता है, न रजोगुण न तमोगुण। ये सभी गुण परस्पर संक्षेप में हैं, एक साथ रहने हैं। कहीं भी रजोगुण के बिना सत्वगुण और सत्वगुण के बिना रजोगुण नहीं ठहर सकता। पुरुष श्रेष्ठ नारद, तमोगुण के बिना ये सत्वगुण और रजोगुण भी आश्रय नहीं पाते। ये ही सत्वगुण और रजोगुण के बिना केवल तमोगुण भी नहीं ठहर सकता। ये सभी गुण मिथुन धर्म है, इनके कार्यों में अंतर है। सभी एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं, कभी सर्वथा पृथक नहीं रहते। एक गुण दूसरे गुण का उत्पन्न करने वाला होता है, क्योंकि ये परसव धर्म है। सभी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को उत्पन्न करता है।
कभी रजोगुण से सत्वगुण तो तमोगुण से भी उत्पन्न होते हैं। कहीं तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण इन दोनों का जनक होता है। इसी प्रकार एक दूसरे के जनक हैं। जैसे घर से मिट्टी और मिट्टी से घट उत्पन्न होता है। ये गुण बुद्धि में रहकर परस्पर इच्छाओं को उद्बोधित करते हैं। इसी प्रकार देवदत्त, यज्ञदत्त और विश्वामित्र तीनों मिलकर किसी कार्य का संपादन करते हैं, अथवा स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित होने पर नूतन सृष्टि बन जाती है। वैसे गुण भी एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। रजोगुण के मिथुन होने पर सत्वगुण, सत्वगुण के मिथुन होने पर रजोगुण और तमोगुण के मिथुन होने पर सत्वगुण और रजोगुण ये दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा जाता है। नारद जी कहते इस प्रकार पिताजी ने सर्वोत्तम गुण की व्याख्या की। ये सब सुनने के पश्चात वहीं फिर मैंने उनसे प्रश्न किया। नारद जी ने कहा, पिताजी आपने गुणों के लक्षण बतलाए तो अवश्य दिखे, परंतु आपके मुखारविंद से निकला हुआ ये बाल्य इतना मधुर है, बाल का ये रस इतना मधुर है, मैं अब तक इसे पीता रहा हूँ किंतु मेरी तृप्ति नहीं होती। अतः गुणों के का संयम प्रकार से परिचित कराने की कृपया कीजिए, जिससे मेरा अंतकरण परम शांति प्राप्त कर सके। व्यास जी कहते हैं, रजोगुण से प्रकट होने वाले जगत कर्ता ब्रह्मा जी महाभाग नारद जी के पिता हैं। पुत्र के पूछने से वे कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद मैं गुणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। केवल सत्वगुण तो कहीं भी लक्षिरा नहीं होता, सभी गुणों को सम्मिलित रूप ही सामने आता है। उदाहरण के लिए संपूर्ण आभूषों से शोभित भाव से युक्त एक स्त्री अपने पति को काम सुख देती है, साथ ही उसके माता पिता भाई बंधु भी विभिन्न भावों से उत्पन्न होते हैं। वहीं वह सोतों को महान कष्ट देने वाली भी सिद्ध होती है। वैसे ही सत्वगुण जब स्त्री में होता है तो उसको रजोगुण और तमोगुण संबंधित होते हैं। जब राजसी और तामसी वृत्ति उत्पन्न होती है, रजोगुण और तमोगुण से स्त्री रूप में आने पर यही सत्वगुण से संबंध होता है और सात्विक वृत्ति उत्पन्न होती है। एक से दूसरे का परस्पर सहयोग होने पर एक विलक्षण वृत्ति तैयार हो जाती है। नारद स्वभाव के आश्रम के अनुकूल जायंतर का अरभिभाव होता है, जहाँ कहीं भी सहयोग के अनुसार वृत्ति बन जाती है। जैसे एक सुंदरी युक्ति स्त्री है, लज्जा करना, मधुर बोलना, नरमता रहना आदि गुण उसमें विद्यमान है। धर्मशास्त्र के अनुकूल काम शास्त्र की वह पूर्ण जानकार है। उसके व्यवहार से पति को बड़ी प्रसन्नता होती है, साथ ही उसे देखकर सोतों का कलेजा दहल उठता है। यद्यपि उसमें सभी सात्विक गुण हैं, फिर भी लोग कह बैठते हैं कि इनके व्यवहार में बहुत को दुख हो जाता है। वैसे ही सात्विक गुणों के विषय में उसके विपरीत तामसिक गुणों का आभास हो जाना स्वाभाविक सिद्ध है। जैसे राजकीय सेना चोरों के सताए जाने वाले साधुओं को सुख देने वाली होती है, डाकू लोग उसी से महान दुख का अनुभव करने लगते हैं। वैसे ही गुण जिसका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार विपरीत भाव उत्पन्न कर देते हैं। जिस प्रकार आकाश में अत्यंत बादल छा जाने पर दुर्दिन हो जाता है, बिजली कड़कने लगती, चारों ओर अंधकार छा जाता है, मेघ भूमि को भिगोने लगते हैं, ये स्थिति खेत जोतने वाले गृहस्थ के लिए महान दुखदायी हो जाती है। जिसके खेत में बीज उग गए हैं उन्हें इसे सुख मिलता है। अधिक कष्ट हो तो उसे बेचारी मंदभागी गृहस्थ को होता है, जिसका घर अभी छाया नहीं गया है, जो छपने के लिए खर बास आदि जुटा रहे। इससे सिद्ध होता है कि सभी गुण जिसके जैसे स्वभाव है उसी के अनुसार अनुकूल और प्रतिकूल प्रतीत होते हैं। पुत्र, अब उन गुणों के लक्षण बताता हूँ, सुनो। सत्वगुण प्रकाश करने वाला, स्वच्छ और विशद है। जिस समय बचपन
में नाक, कान, आँख आदि इंद्रियां सभी छोटी रहती हैं और निर्मल अंतकरण विषयों की ओर नहीं मुड़ता, उस समय शरीर में सत्वगुण का साम्राज्य समझना चाहिए। फिर जमाई लेना, सोना, हाथ पैर पटकना आदि क्रियाएं रजोगुण के प्रभाव से होती हैं। जब किसी मानव के शरीर में रजोगुण की मात्रा बढ़ जाती है तब वह कली का स्वरूप खोजना और दूसरे ग्राम में जाने आने की धुन में लग जाता है विवाद में उलझ जाने पर उसका चित्त अत्यंत चंचल हो उठता है। महान अंधा बना देने वाला काम की उत्पत्ति हो जाती है। तदंतर शरीर के सभी अंगों में शीघ्र गुरुता आ जाती है। वही इंद्रियों को ढकने लगता है। मन एकाग्र न होने से नींद नहीं आती। नारद योग गुण के लक्षण समझ लेने चाहिए। नारद जी ने पूछा, पिताजी आपके तीनों गुणों के भिन्न भिन्न स्वभाव बताएं। तब ये तीनों गुण तीनों एक स्थान पर रहकर एक दूसरे के सहयोग कैसे निरंतर कार्य करते हैं? क्योंकि भिन्न भिन्न स्वभाव वाले शत्रु होते हैं, यह बिल्कुल निश्चित बात है। भला शत्रुगण परस्पर मिलकर कैसे काम कर सकते हैं? यह रहस्य मुझे बताने की कृपया कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, बैठो, सुनो, मैं सत्व रजतम तीनों के विषय में कहता हूँ। इन गुणों का दीपक जैसा स्वभाव है। उदाहरण के लिए दीपक प्रकाश फैलाकर वस्तुओं को दिखाता है। जल, बत्ती और लौ ये तीनों विरुद्ध धर्मी हैं, अर्थात किसी का किसी से प्रेम नहीं। वैसे ही बात यहाँ भी समझ लेनी चाहिए। विरुद्ध धर्मी तेल का अग्नि के सहयोग होता है और बत्ती विरोध तेल दोनों परस्पर आग से सहयोग करते हैं, एक तरफ होकर वस्तुओं को प्रकाशित करने लगते हैं। नारद जी कहते हैं, सत्यवती नंदन व्यास जी, ऐसे ही प्रकृति से प्रकट हुए सभी गुण बताए गए हैं, वे ही प्रकृति के संबंध रखने वाले जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन, मेरे पूछने पर नारद जी ने यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझे समझा दिया। साथ ही गुणों के संपूर्ण लक्षण अलग अलग करके बतला दिए। वास्तव में जिसे ये सारा जगत व्याप्त है उसी परमाशक्ति आराधना करनी चाहिए। कार्य भेद से वही शक्ति कभी सगुण और कभी निर्गुणता से विराजमान हो जाती है। निरीह अविनाशी परम पुरुष परमात्मा पूर्ण होने पर समंतर करता नहीं है। शक्ति महामाया के बिना वे अकर्ता ही है। सत्य असत रूप इस सारे संसार की सृष्टि ये महामाया ही करती है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अश्विनी कुमार, वसुगण, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, पूपा, स्वामी, कार्तिकेय और गणेश प्रवृत्ति सभी देवता इस शक्ति के संपन्न होने पर ही अपने कार्य संपादन करने में समर्थ होते हैं। राजन, वे सभी परमेश्वरी ही जगत का कारण है। तुम उन्हीं का भजन और पूजन करो। विधि पूर्वक परम भक्ति के साथ उन्हीं की पूजा में संलग्न हो जाओ। वे ही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं। संपूर्ण प्राणियों के अधिष्ठात्री हैं। सभी कारण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। वे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। शांत स्वरूप सुख की आराधना करने योग्य और परम दयालु हैं। केवल उन्हीं के नाम का उच्चारण करने से यह अभीष्ट वस्तु दे देती है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने पूर्व काल में उनकी उपासना की थी। मोक्ष के अभिलाष रखने वाले बहुत से आत्म स्वयं भी तपस्वी उनकी उपासना कर चुके हैं। प्रसंग वंश अस्पष्ट नाम उच्चारण करने पर भी वह अभिलक्ष दुर्बल पदार्थों को प्रदान कर देती है। वन में व्याघ्र आदि हिंसक जानवरों को देखकर डर जाने से एंग एंग यो बिंदु रहित नाम का उच्चारण होने पर भी मनोरथ पूर्ण हो गया था। राजन, इस विषय में सत्यव्रत ब्राह्मण का उदाहरण सामने है। हम सभी पूर्णात्मा मुनियों का समाज एकत्रित था। वहीं कुछ विशेषज्ञ पुरुष यह प्रसंग कर रहे थे। मैंने प्रसंग अपने कानों से विस्तार पूर्वक सभी बातें सुनी। सत्यव्रत नाम की एक महान मूर्ख निरक्षण ब्राह्मण था। किसी काल के मुख से सुनकर प्रसंगवंश उसने उसका उच्चारण किया। अनुस्वार का उच्चारण
उससे नहीं हो सका, केवल एंग इतना ही उच्चारण हुआ। फिर भी वह एक बड़ा भारी विद्वान बन गया। ए कार के उच्चारण करने से उस पर भगवती परम प्रसन्न हो गई। दया के ओतप्रोत रहने वाली उस भगवती परमेश्वरी ने उस ब्राह्मण को कविराज बना दिया।